ये आज उर्दू के कुछ थोड़ा सा मुश्किल होता है लिखना, लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बहुत खूबसूरत नाम है उर्दू के कुछ, आज उसको लिख के देखते हैं। जैसे कि हमारे एक व्यूवर ने मुंबई से लिख के भेजा था, बहुत ही अच्छा नाम था, साहिबा जी और अजीजुर रहमान। तो आइए आज उसको उर्दू में लिख के देखते हैं। पहले लिखिए साहिबा जी। साहिबा जी जी। उसके बाद लिखते हैं अजीजुर, अजीजुर रहमान। अब इसको उर्दू में लिखते हैं अजीजुर रहमान। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, पहले हो गया एन को जे के साथ ज को बड़ी की मात्रा आ गई, अजी जुर। अब ये देखिए ये वाला जो ज है यहाँ र के साथ मिल रहा है, यानी कि अलिफ और लाम साइलेंट है। उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं या नाम भी होते हैं जिसमें खास करके अलिफ और लाम लगता है, लेकिन ये दोनों साइलेंट होता है, और जो उसके अलिफ के पहले वाला हर्फ होता है उसके साथ लाम के बाद वाले हर्फ के साथ जोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अजीजुर रहमान। ठीक है, यहाँ पर हम ज को रे के साथ जोड़ रहे हैं, फिर र को हे के साथ जोड़ के पढ़ रहे मान। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर हम इसको खरा जबर भी लगाएंगे, क्योंकि माँ को आ की साउंड है, अलिफ की आवाज़ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर खरा जबर लगाएंगे। लेकिन अगर आप ना लगाए तब भी सही होता है, अगर लगा दे तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये अरेबिक नाम है, इसके लिए यहाँ पर खरा जबर लगता है। लेकिन अगर आप ना लगाए तब भी सही है। उसके बाद लिखिए अलाउद्दीन। आज हम ज़्यादातर इसी तरह के नाम लिखेंगे जिसमें अलिफ लाम ये सारे साइलेंट होते हैं। अब हमने लिखना है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन में अ के लिए हम एन लेंगे, उसके बाद लाम के साथ आ गया अलिफ, अला उ, अलाउ उद्दीन। यहाँ पर भी वही काम होगा, अ को एन को लाम, एन पहले आ गया, लाम के साथ अलिफ आ गया, अ ला उ। अब वाव को क्या किया कि ऊ की मात्रा देके दाल के साथ पढ़ रहे हैं, अलाउद्दीन। ठीक है, उसके बाद लिखिए बहुत ही खूबसूरत नाम है हफीजुल्लाह। अब देखिए हफीजुल्लाह कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे हफीज, जीम वाला हे ले लेंगे, फ को बड़ी की मात्रा आ गया, आगे आ गया, ज के जगह पर देखिए जोए लग गया, हफीजुल। यहाँ पर भी अलिफ और लाम साइलेंट आएगा, हफीजुल्लाह। अब देखिए कि ये भी क्या है, जो अल्लाह है वो अरबी का लफ्ज़ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्लाह जैसे अरबी में लिखा जाता है वैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे हाफी, जोए को जोड़ेंगे लाम के साथ, जुल्ला। ठीक है, उसके बाद लिखिए बहुत ही खूबसूरत नाम है कुरतुल ऐन हैदर। पहले तो हम लिख लेंगे कुरतुल,
क के पैर में बिंदी है, कु र कुरतुल ऐन, उसके बाद हैदर। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, क की जगह पर लग गया क्वाफ, फिर रे। अब ये जो ते है ये अरबी का त है, त के साथ हमने कहाँ जोड़ना है, त को लाम के साथ जोड़ना है। अब अलिफ यहाँ पर साइलेंट है, कु र तुल, अ को ए की मात्रा, एन को ए न, उसके बाद हैदर, ठीक है, कुरतुल ऐन हैदर। ये भी अरबी का नाम है, इसके लिए यहाँ पर अरबी वाला त लगा है जी। तो अब एक नाम और लिखिए, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। अब जलालुद्दीन को क्या करना है, ये भी अरबी का नाम है, तो क्या करना है, इसको उर्दू में लिखना है। पहले लिखेंगे जलाल, जीम के साथ लाम आ गया, लाम आधा आएगा और उसके पेट में अलिफ आएगा। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब आगे लिखेंगे लाम। अब लाम को आगे वाले हर्फ के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए ज ला। अब इस लाम को इस दूसरे वाले लाम के साथ जोड़ना है। अलिफ यहाँ पे साइलेंट है, जलाल नहीं, यहाँ पे अलिफ और लाम दोनों साइलेंट है। यहाँ पर क्या करना है, जीम के साथ लाम आ गया, लाम के पेट में अलिफ आ गया, ज ला, और इस लाम को दाल के साथ जोड़ना क्योंकि अलिफ और लाम दोनों साइलेंट है, जलालुद्दीन, ठीक है। आ जाइए, अब लिखते हैं एक और नाम, शमसुद्दीन। अब इसको उर्दू में लिखेंगे। बनावट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बनावट थोड़ा सा मुश्किल है बनाना। शमसुद। अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ये भी उसी में से आता है, उस नाम के जैसा ही है, अलाउद्दीन, जलाउद्दीन, सलाल, शमसुद्दीन, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, शमसुद्दीन। यहाँ पर अलिफ और लाम यहाँ भी दोनों साइलेंट है। ऐसे वाले नाम में ज़्यादातर अलिफ और लाम की आवाज़ गुप्त हो जाती है, वो नहीं आती है। शमसुद्दीन के बाद लिखिए सलाउद्दीन। अब सलाउद्दीन में क्या हुआ कि जो स है ना, स के जगह पर आएगा स्वाद। ये देखिए सलाउद्दीन। यहाँ भी वही, यहाँ भी दीन दीन है ना, यहाँ ये दो वाले दुत की आवाज़ जो जहाँ पे द की आती है वहाँ अलिफ और लाम दोनों साइलेंट होगा। यहाँ भी हम पढ़ेंगे सलाउद्दीन, अलिफ को लाम के साथ जोड़ेंगे और द को यहाँ पर दीन कर पढ़ेंगे, उद्दीन। यहाँ ये वाला जो अलिफ है इसको दाल के साथ जोड़ेंगे, अलिफ और लाम यहाँ पर इसकी आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद लिखिए हबीबुल्लाह। जीम वाला हे लेंगे, नाम में ज़्यादातर जीम वाला हे ही लगाया जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। हबीब हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अल्लाह। ये बन गया हबीबुल्लाह। यहाँ भी अलिफ और लाम साइलेंट है, बे को पढ़ेंगे लाम के साथ, ये दूसरे वाले लाम के साथ, हबीबुल्लाह, ठीक है। एक और नाम लिखते हैं, आ जाइए जी। एक बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत नाम लिखते हैं, जो अरबी का नाम है हबीबुर रहमान। अब लिखते हैं पहले हबीब, जैसे अजीज़ुर रहमान लिखे थे ना, वैसे पहले उसमें अजीज़ लिख के
پھر رحمان لکھے تھے، یہاں بھی کیا کریں گے، حبیب لکھ کے اس کے بعد الرحمان، یہ ہو گیا حبیب الرحمان۔ اب آ جائیے ایک کام اور کرتے ہیں، کئی لوگ جو اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں محمد، اب محمد کیسے لکھیں گے وہ دیکھ لیجئے۔ محمد، یہ دیکھیے اب محمد اردو میں کیسے لکھا جائے گا، پہلے میم، پھر جیم والا ہے آ گیا، پھر میم آ گیا، آگے دال آ گیا۔ آپ چاہے تو یہاں پر پیش لگا سکتے ہیں چھوٹا او کے لیے، ٹھیک ہے، محمد۔ اس کے بعد کئی لوگ اپنے نام کے پیچھے لگاتے جیسے انصاری، کیا کہتے ہیں، اس کے بعد علی، تو یہ دیکھیے پہلے انصاری لکھیے، پہلے لکھیے انصاری۔ اب دیکھیے انصاری میں ایک چیز کا دھیان رکھیے گا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں جو سو ہے، سو کے لیے آئے گا سین، لیکن سین نہیں آتا، انصاری میں لگتا ہے سو کی جگہ پر سواد لگے گا۔ تو پہلے ہم آ کے لیے لکھیں گے الف، پھر اس کے بعد بدی کے لیے نون لگائیں گے، اس کے بعد سو کے لیے ہم کیا بتائے تھے کہ سواد لگے گا، ان سا، اور را کو بڑی ای کی ماترا ہے، انصاری۔ اس کے بعد لاسٹ میں کئی لوگ لگاتے ہیں علی، تو علی دیکھیے کیسے لکھا جائے گا اردو میں، آ کے لیے یہاں پر ہم الف نہیں لیں گے، این لیں گے، اور لام کو لگے گی بڑی ای کی ماترا یعنی کہ چھوٹی یہ، علی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا حبیب الرحمان، محمد، اس کے بعد انصاری۔ محمد تو نام کے پہلے لگایا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی بھی نام لے لیجئے، محمد آزاد، محمد شہزاد، ہے نا، تو پہلے محمد لگ جاتا ہے، تو نام کے آگے اگر آپ کو محمد لگانا ہے تو اردو میں ایسے لکھے، اگر نام کے بعد لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا انصاری، یا کئی لوگ علی لگاتے ہیں تو یہ علی۔ اس کے بعد ایک اور میں لکھ دیتی ہوں، ایک چیز اور لگائیے نام کے بعد، جیسے آپ کو لگانا ہو اختر، اختر دیکھیے آ کے لیے پہلے ہم الف لیں گے، یہاں پر کیا ہے کہ خا کے پیر بندی ہے، خون والا یا خدا والا کھے آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں کیا کریں گے، جیم والا کھے آ گیا، تے آ گیا، اور تے کے ساتھ میں رے آ گیا، الف کے ساتھ کھے اخ، تے کے ساتھ رے، تر، اختر۔ اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے جو نام کے بعد لگایا جاتا ہے، نام کے پیچھے لگایا جاتا ہے، ملک، تو ملک دیکھیے میم، لام اور کاف۔ اب دیکھیے یہ جو ملک ہے نا، ملک میں اگر آپ اوپر پیش لگا دیں گے تو ہو جائے گا ملک، اگر نیچے ہم اس کے زیر لگائیں گے تو ہو جائے گا ملک، لیکن ہم نے کیا لکھنا ہے، ملک لکھنا ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ لا کو چھوٹی کی ماترا ہے، تو کیا کریں گے، لام کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے تاکہ کنفیوژن نہ رہے کہ یہ ملک ہے یا ملک ہے یا ملک ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر زیر لگایا کیجئے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، ایگزیکٹ آپ پڑھ سکے کہ یہ ملک لکھا ہے۔ جی، تو آپ سبھی بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ سب کا بھی نام میں لکھوں، تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کیجئے، اور کمنٹ میں اپنا نام ضرور بتائیے تاکہ میں اگلے دن آپ لوگ کا نام بھی لکھ سکوں۔